हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। इस चैनल को हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को। हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 20 से 30%। हमारा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं 9 नवंबर को, जिसके अंदर की हमने क्लोजिंग रेट लिया फ्राइडे के 8 नवंबर तक के। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सेबी से CNX 200 जो कि हमने स्टार्ट किया था पिछली बार ही, क्या है। CNX 200 में NSE की 200 बड़ी कंपनियां आती हैं, जिसमें से कि 100 लार्ज कैप होती हैं और 100 मिड कैप होती हैं। इस CNX 200 में हमने 33 स्टॉक लिस्ट किए थे, जिनको हमने परचेज किया था अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए। पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था 3% हर स्टॉक में, यानी कि हमने अपने 100% के पोर्टफोलियो में 33 स्टॉक सेलेक्ट किए थे, तो 99% पैसा हमने हर स्टॉक में लगाकर 33 स्टॉक टोटल में खरीद लिए थे। इस वीक हमने क्या करना है, जो हमने लास्ट वीक खरीदा था, इस वीक हमारा जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग कोई पोर्टफोलियो में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हफ्ते हमें कोई चेंज नहीं करना है। ये वही स्टॉक है जो हमने लास्ट वीक रिकमेंड किए थे, ये सेम ऐसे ही रहेंगे। तो CNX 200 में हमें कुछ नहीं करना है। अब CNX 200 में हमने क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ हमें पिछले हफ्ते, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा अभी करंट वैल्यूएशन है वो सेकंड लास्ट कॉलम है। ये करंट वैल्यूएशन सेकंड लास्ट कॉलम है। किस शेयर में कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है वो इस कॉलम में आप देख सकते हैं। जिस स्टॉक्स में ज़्यादा मूवमेंट हुई है वो रेड में डाउन साइड, और जिनमें ग्रीन साइड एक ही है, बिकॉज आपको दिख रहा होगा डिक्सन। डिक्सन के अंदर हमें 10% का प्रॉफिट हुआ है, बाकी सब में छोटे छोटे लॉस या गेन है। और रेड वाले वो स्टॉक हैं जिनमें 5% से 3% से ज़्यादा लॉस हुआ है। तो टोटलिटी में आप देखेंगे तो हमने 10 लाख जो इन्वेस्ट किए थे वो आज की डेट में हो चुके हैं 9,99,003, यानी कि हमें -0.1% का नुकसान हुआ है। अगर हमने ये पैसे NSE 50 में लगाए होते तो हमें लॉस हुआ होता 0.6%, यानी हमें ज़्यादा हुआ होता। अगर हम निफ्टी 200 में लगाए होते तो भी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ होता, 0.6 नेगेटिव। तो इस ऐसे आप देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में निफ्टी के कंपैरिजन में, इंडेक्स के कंपैरिजन में कम नुकसान हुआ है, क्योंकि मार्केट फॉल हुई थी पिछले हफ्ते। अब हम चलते हैं CNX 500 पर। CNX 500 ये 500 कंपनियों का कॉम्बो है NSE का। इसके अंदर 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप और 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। यहाँ पर क्योंकि हम एक बड़े इंडेक्स में काम कर रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो 50 हो जाएंगे 33 से बढ़कर। पोर्टफोलियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर स्टॉक में 2% हो जाएगा। तभी आप 50 × 2 करेंगे तो 100% आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए थे और अब जो वीक में चेंज आया, उसमें एक चेंज ये है कि हम 3 शेयर को शफल करेंगे, 3 को बेसिकली आउट कर देंगे और 3 नए शेयर को इन कर लेंगे। उनका चेंज क्या है, ऊपर के 3 स्टॉक आप देख सकते हैं, सूजलोन, ब्लू स्टार कंपनी, पॉलीमेड। इनको हम आउट कर देंगे, इनमें हमें नुकसान हुआ है 8%, 6%, 11%। टोटलिटी में अगर आप लॉस देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम यहाँ पर है। हमारे 10 लाख के कैपिटल पर 5,000 का लॉस हुआ है। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हमने 3 स्टॉक्स को बेचा है और 3 स्टॉक को दोबारा परचेज किया है। तो यानी कि एक तरह से इसने टोटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। ये आप इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल वैल्यू, तो अगेन आप वहीं पहुंच जाएंगे। नेट आपका 10 लाख का ही पोर्टफोलियो है। 3 नए स्टॉक को हमने बाय किया है, BASF, टेक्नो एंड नेटवेब। अब इसकी समरी जो इन 3 ये चेंज करने के बाद, ये हमारी समरी है उस 3 स्टॉक को आउट और 3 स्टॉक को इन करने के बाद। आप देख सकते हैं हमारा टोटल जो लॉस हुआ है इस बार इस पोर्टफोलियो में हुआ है -1.5%, यानी कि निफ्टी और निफ्टी 500 में हुआ है -0.8%, यानी कि निफ्टी 500 में तो लॉस हुआ है 0.8%, लेकिन हमने ऑलमोस्ट उसका डबल लॉस किया है अपने इंडेक्स में। तो ये बिकॉज अभी स्टार्टिंग है तो हो जाता है। इन लॉन्ग रन हम इसको कैच कर लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम हमारे लास्ट सेगमेंट FII एंड DI एक्टिविटी। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है पिछली बार के वीडियो से। इस बार इसको थोड़ा समरी फॉर्म में बनाया गया है। समरी फॉर्म ये है कि इस साल का अगर हम FII और DI एक्टिविटी देखें तो आप रेड वाले फिगर्स देखते सकते हैं, ये मेजर सेलिंग है। ग्रीन वाले फिगर वो हैं जो मेजर बाइंग है। तो FII ने इस साल 2,61,000 करोड़ की सेलिंग की है, हर मंथ वाइज आप देख सकते हैं। अभी नवंबर में बिकॉज एक ही वीक हुआ है तो 19,800 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है ऑलरेडी।
DII के ने ये बाइंग की है 2024 में, उन्होंने अब तक 4,62,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। तो देखें तो अभी 19,000 की सेलिंग की थी FII ने करंट मंथ में, 14,000 DII ने खरीद लिया है। तो नेट नेट अभी 5,800 की सेलिंग है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। ये जो कॉलम, तीसरा कॉलम है FII एंड DII नेट बाय सेल, ये इन दोनों का नेट है, FII एंड DII का। इसके बाद इसको एक निफ्टी से कंपैरिजन दिया गया है कि निफ्टी जनवरी 24 में, यानी कि 1 जनवरी 24 को निफ्टी कहाँ था, एंड देन उसके बाद निफ्टी में क्या मूवमेंट आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी की मूवमेंट है वो ऐसी है कि जनवरी में क्योंकि स्मॉल सेलिंग थी तो -0.6 ही मूव हुआ था निफ्टी, देन 257, 344, ये निफ्टी के पॉइंट है। तो बेसिकली आप देखेंगे जब जब यहाँ पे निफ्टी में ग्रीन हुआ है, बिग बाइंग आई है, तभी बिग मूवमेंट भी हुई है। 13,000 आया तो कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं चेंज आया, लेकिन 30,000, 28, 39, 29, 43 आप देख सकते हैं जब यहाँ पे सेलिंग आई तो यहाँ निफ्टी की मूवमेंट। तो बेसिकली एक निफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, बाइंग और सेलिंग का निफ्टी की मूवमेंट से एक कंपैरिजन दिया गया है। इस कंपैरिजन को आप यहाँ भी देख सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। जनवरी की कैंडल, यहाँ जनवरी में हमने स्टार्ट किया था 21,700 के करीब, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 24,148 के करीब। बीच में हमने टच किया था 26,300 भी। ये थी हमारी एनुअल सम, नॉट एनुअल, मंथली समरी ऑफ द 2024। अब हम चलते हैं एनुअल समरी की तरफ। एनुअल समरी FII और DII की बाइंग और सेलिंग की। 2020 में दोनों की FII और DII की नेट बाइंग हुई थी, तो इसलिए निफ्टी 2,000 पॉइंट मूव अप किया था। 2021 में ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं थी, सिर्फ 3,000 करोड़ की बाइंग थी, फिर भी निफ्टी ने मूव किया 5,000। ये वो टाइम है जिस टाइम रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आया 2021 में, और इस टाइम निफ्टी ने मूवमेंट दिया 5,000 पॉइंट का। 2022 एक ऐसा पीरियड था जिस टाइम दोनों बाइंग एंड सेलिंग FII और DII ने एक दूसरे को नॉक ऑफ कर दिया था, जिसमें कि निफ्टी ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया। पूरे साल भर हमें सिर्फ 750 पॉइंट ही मिले। देन 23 और 24 का जो बुल रन चला है पिछले 2 सालों में, वो हम सब ने देखा है, और बाइंग भी हुई है। वो बुल रन चला भी इसीलिए क्योंकि 1,65,000 करोड़ की बाइंग और 2 लाख करोड़ की बाइंग, जिसमें कि 3,600 पॉइंट आपको 2023 में मिले और 2,500 पॉइंट अब तक 2024 में मिल चुके हैं। तो टोटलिटी में हम देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में निफ्टी 12,000 से अगेन मूव होकर 24,000 आ चुका है, यानी कि 11,966 पॉइंट का अप मूव है। तो निफ्टी डबल हो गया 5 साल में, इंडेक्स 5 साल में डबल हो जाता है। तो इसकी CAGR आप मान के चलिए 25 से 26% होगी, नहीं 25 से 26 नहीं, इसकी CAGR होगी 13 या 14%। देन इसकी ग्राफिकल फॉर्म आप देख सकते हैं, 2020 से लेके 2024। 2020 में हमने डिप लगाया था 7,500 पॉइंट का, एंड देन 7,508 के बाद हम रिटर्न हुए, और उसके बाद हम हर साल ग्रीन कैंडल बनाते हैं। तो निफ्टी को देख के एक बात तो समझ आती है, लॉन्ग टर्म में निफ्टी ग्रीन ही जाता है, रेड नहीं होता, और यही कॉन्फिडेंस है जो रिटेलर बायर को आ रहा है अभी इसको देखते हुए। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू।